सो पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करती हूँ and my name is Achal Chaurasia and I am a software engineer and a web developer instructor. I am here to teach you the fundamental of the web development in simple, practical and interactive way. In this session, you will learn how the website are created and the technologies like HTML, CSS, JavaScript work together. I hope this class will help you to build the interacting with this technology and coding. So before the start the classes, पहले मैं ये बताऊंगी कि हमारा आज का ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब हमारे वेब डेवलपमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसका अगर हम बेसिक में बताएं तो हम वेब डेवलपमेंट का बेसिक अंडरस्टैंडिंग करवाएंगे कि क्या होता है वेब डेवलपमेंट। लाइक अगर आपको कोई वेब डेवलपमेंट बोल रहा है तो आपको समझ में आना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो हम आज आपको कुछ पढ़ाएंगे नहीं, बस आपको चीजें बताएंगे कि ये होता क्या है। ठीक है, पढ़ाने को तो हम कल से स्टार्ट करेंगे, आज आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि आप लोग डेली अपनी यूज में वेबसाइट्स ऐप यूज करते हो ना, वेबसाइट तो समझते हो ना। यस। सब रिस्पॉन्स करो, केवल कृष्ण ही रिस्पॉन्स कर रहा है। कृष्ण सब मोबाइल से हो? यस मैम। मोबाइल फोन, तो मोबाइल फोन में आपने ये मीटिंग ज्वाइन करने के लिए कैसे किया? मीटिंग ज्वाइन मुझे कोई एक एक्सप्लेन करो। आस्था तुम ही बताओ। मतलब अभी मैं जिसके थ्रू मैं आपसे बात कर रही हूँ क्या है, मतलब आप मतलब अपने फोन में एक ऐप होगा गूगल मीट का, है ना? मैम गूगल में एक ऐप से नहीं, वो आपने जो लिंक भेजा था उसी पर हाँ, क्लिक किया तो एक ऑप्शन आया था, वही ज्वाइन करने के बाद ये मैंने ये ठीक है, तो कॉल। मतलब हाँ ठीक है, ठीक है। देखो, अभी जो मैंने लिंक भेजा, आप लोगों ने उसको क्लिक किया, ओपन किया। बहुत से स्टूडेंट्स के फोन में गूगल मीट का वो ऐप नहीं इंस्टॉल होगा, तो वो क्या होगा, जब आप लिंक क्लिक करोगे ना डायरेक्ट ब्राउजर पे खुल जाएगा। अब ब्राउजर क्या होता है, जैसे कि जो आप लोग गूगल क्रोम गूगल यूज करते हो ना, उसमें जो भी चीज मतलब तुम लोग गूगल पे सर्च करते हो ना। लाइक मैं दिखाती हूँ तुम्हें, ऐसे कुछ स्क्रीन फोन का भी कुछ ऐसे ही स्क्रीन होता है ना, यहाँ पे हम सर्च करते हैं चीजें, अपना जो भी होता है ना। जैसे कि अभी मैं उसने बोला आस्था ने कि मैंने लिंक भेजा था, उसने क्लिक किया, लिंक ओपन हो गया। तो कैसे हो गया? ऐप तो हमारे में इंस्टॉल था नहीं। लेकिन यहाँ पे एक चीज और होता है, वेबसाइट। वेबसाइट जैसे कि गूगल मीट का एक होता है ऐप, एक होता है वेबसाइट। अगर आपके फोन में ऐप नहीं है तो आप जब उस लिंक को क्लिक करो डायरेक्टली वेबसाइट ओपन हो जाता है। तो वो जो वेबसाइट होता जाता है वो वेब डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी की हेल्प से बनाया जाता है। जितने भी आप वेबसाइट्स, लाइक कुछ भी आप जो ब्राउजर पे, जो भी इंटरनेट पे आप ओपन कर रहे हो डायरेक्टली, जैसे आप जाके मैं सर्च कर रही हूँ यहाँ पे अमेजन। अमेजन मैंने सर्च किया ना, अब ये क्या है? ये एक वेबसाइट है, यहाँ पे आया ना, यहाँ पे ओपन हो गया, ये वेबसाइट है, अमेजन एक वेबसाइट है। ऐसे आप कुछ भी सर्च कर रहे हो, आप लाइक स्टडी से रिलेटेड आपने मान लो सर्च किया पीडब्ल्यू। ठीक है, पीडब्ल्यू आपने सर्च किया, ठीक है, ये पीडब्ल्यू ओपन हुआ। ये भी एक वेबसाइट है। मतलब आप कुछ भी सर्च कर रहे हो इंटरनेट पे, उसका कुछ एक रिस्पॉन्स आ रहा है, कुछ विजुअल आ रहा है, कुछ उसका पेज आ रहा है, मतलब कुछ दिख रहा है आपको फ्रंट एंड पे। जैसे कि मुझे ये पीडब्ल्यू में सर्च किया, मुझे ये दिख रहा है, तो ये क्या है? ये एक वेबसाइट है। और जो तुम्हें दिख रहा है वो क्या है? ये इसका फ्रंट पेज है। यही चीज होती है वेबसाइट। और इसको हम कैसे बनाते हैं? वेब टेक्नोलॉजी की हेल्प से बनाते हैं, जो कि हम तुम्हें सिखाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है ना? हाँ, ओके। सो देखो, अभी देखो, अभी कहाँ पे थे हम? गूगल मीट का हमने लिंक क्लिक किया, ठीक है, तो हमारा वो जाके ब्राउजर पे गया, तो ब्राउजर पे जाके वो डायरेक्ट वेबसाइट ओपन हो गया। ठीक है, अब वेबसाइट होगा, उसमें आपको लॉगिन मांगा होगा कि आप अपना लॉगिन करो अपने ईमेल से। आप लोगों ने किया, आप क्लास आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया। ठीक है, अब जो आप जिस जगह पे आप ज्वाइन कर रहे हो, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ऐप में कर रहे होगा, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स वेबसाइट पे कर रहे हो। तो जो ऐप पे कर रहे हो वो चीज आती है ऐप डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है, और जो लोग ब्राउजर से करके वेबसाइट ओपन कर रहे हो वो आता है वेब डेवलपमेंट के अंदर। देखो, दोनों में डिफरेंट क्या है, वेब डेवलपमेंट और ऐप डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट वो होता है जो आपको ब्राउजर के थ्रू चीजें एक्सेस करते हैं। ठीक है, और जो ऐप डेवलपमेंट होता है वो आप में ऐप इंस्टॉल से, आपके फोन में कितने सारे ऐप इंस्टॉल होते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, दुनिया भर के ऐप्स होते हैं, आप लोग इंस्टॉल करके रखते हो, तो वो ऐप डेवलपमेंट में आता है। वैसे उसका सेशन अभी तो नहीं होगा, बट अगर आप लोग की रिक्वायरमेंट होगी तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग ऐप डेवलपमेंट के भी कोर्सेज लाएंगे आपके लिए। अभी हम फिलहाल चल रहे हैं वेब डेवलपमेंट पे। ठीक है, तो अभी वेब डेवलपमेंट कुछ समझ में आया किसी को, मतलब क्या होता है? एनी स्टूडेंट? वेब एक ऐसा चीज़ है जो हम लोग को एक्सेस देता है कुछ इंटरनेट का पार्ट्स का। देखो, अगर आपको जैसे कि मुझे यहाँ बैठ के मुझे पढ़ाई करना है, मुझे पता चला कि पीडब्ल्यू एक प्लेटफॉर्म है जो कि ऑनलाइन कोर्सेज देते हैं स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए। ठीक है, अच्छा, ये चीजें अब इंटरनेट पे भी आ गई हैं, हम इंटरनेट से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, सीधे अपना सिस्टम ओपन करूंगी, इंटरनेट कनेक्ट करूंगी और सीधे गूगल पे जाऊंगी, सर्च करूंगी कि मुझे वेब डेवलपमेंट का कोर्स पढ़ना है। ठीक है,
पीडब्ल्यू से, तो वो तुरंत ओपन होके आ जाएगा। तो चीज़ों को ईज़िली मतलब जो भी चीज़ें हैं जैसे कि जो चीज़ पहले था मैनुअल वे में था जैसे कि हर चीज़ को करने के लिए हमें स्कूल जाना पड़ता था मतलब पढ़ने के लिए हमें स्कूल जाना पड़ता है, कोई शॉपिंग वगैरह करना है उसके लिए हमें स्टोर पे जाना पड़ता है, कुछ लेना है तो हमें वहाँ जाके करना है। लेकिन आज के डिजिटल टाइम में ऐसा नहीं है। डिजिटल टाइम में हर चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल है। तो उस ऐप जो ऑनलाइन चीज़ों को करने के लिए और फिर कस्टमर और वो जो बेचने वाले सेलर है, उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक प्लेटफ़ॉर्म बनाएँगे ना जैसे कि फ़ोन क्या होता है, जैसे हम तुम बात कर रहे हैं ना, ठीक है? तो ये बीच में एक मीडिएटर है ना ये गूगल मीट एक मीडिएटर है जो कि हम दोनों को जॉइन कर रहा है। वैसे वेबसाइट होता है जिसमें कस्टमर होते हैं, कंज्यूमर होते हैं वो जो है, ठीक सेलर है? होते हैं या फिर जो कोई चीज़ें अपने चीज़ें बेच रहे हैं वो अपना आके दे रहे दोनों जैसे एक आपको जगह पे आते पढ़ाई वाले में होता है, तो अपनी को चीज़ों को ताकि ग्लोबली पहुँच जाए चीज़ों को, तो वो लोग एक मीडियम का यूज़ करते हैं। तो वेबसाइट वगैरह या ऐप दोनों एक ही होता है कि वो एक मीडियम होता है कि एक जगह से इन्फॉर्मेशन दूसरी जगह पहुँचाना, दूसरी जगह से पहली जगह पहुँचाना मतलब ऐसे ये होता है। ठीक है? तो अभी इतना तो अब बेसिक इतना समझ लो वेबसाइट क्या होता है। अब देखो वेबसाइट तो समझ में आ गया जैसे आप लोग कुछ भी सर्च कर रहे हो इंटरनेट पे, तो कुछ भी आप सर्च करके देख लो, ठीक है? कुछ भी आप इंटरनेट पे जो भी सर्च करोगे, मैंने जैसे अभी अमेज़न सर्च किया, तो देखो अमेज़न का ये आ गया हमारा वेबसाइट, ठीक है? अगर ये सेम चीज़ हम प्ले स्टोर पे करेंगे तो हमारा सेम अमेज़न का ऐप आएगा, ठीक है? तो अभी आप लोग का ये वेबसाइट वाली चीज़ें क्लियर हो गई। देखो, अभी ऐसे थोड़ा कम मज़ा आ रहा होगा। देखो थोड़ा और इंटरेक्टिव बनाते हैं इसको चीज़ें को। आप लोग थोड़ा गूगल सर्च करो, गूगल, ठीक है? ये हमारा गूगल है, ठीक है? ये तो हर कोई दिन में 10 बार यूज़ करता होगा, ठीक है? अब ये देखो जो आप लोग को ऊपर दिख रही है, जो भी चीज़ें आपको पहले दिख रही है, जैसे गूगल पे ये दिख रही है, पीडब्ल्यू पे आपको ये दिख रहा है, अमेज़न पे ये दिख रहा है। इसको बोलते हैं फ्रंट एंड। जो भी पहले दिखता है बाहर सबसे पहली चीज़ें, वो होता है फ्रंट एंड, ठीक है? और फिर जो हमें नहीं दिखता है, वो होता है बैक एंड। जैसे कि अभी हमें क्या दिख रहा है? अभी हमें एक पेज दिख रहा है, जो कि हम इसमें हम सब कुछ देख रहे हैं। क्या करते हैं कि अभी आप लोग जो है यूज़ ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। लेकिन कभी किसी ने सोचा है ये चीज़ें कैसे बनती हैं? मतलब कोई स्टूडेंट ने बताओ किसी ने कभी ऐसा सोचा है क्या कि मतलब गूगल हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो ये बनता कैसे होगा? ये अमेज़न पे इतनी सारी चीज़ें ऐड हुई हैं, मतलब इतनी सारी चीज़ें इसमें बिक रही हैं, तो ये चीज़ें बने कैसे हैं? कभी इतना किसी ने सोचा है? कोई स्टूडेंट ने ऐसे सोचा है? हाँ, आस्था बताओ। मैम गूगल का जो फ्रंट पेज होता है आई थिंक वो वेबसाइट वगैरह या कोडिंग के हेल्प से बनाया जाता है। हाँ, गुड। अभी देखो मैंने क्वेश्चन ये आप लोग से ये पूछा है कि आप लोग जब भी कोई वेबसाइट या कोई भी ऐप वगैरह कुछ भी खोलते हो, कभी सोचा है कि वो कैसे बनता है? क्योंकि कितना अच्छा होता है ना, हम घर बैठे सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है? अभी घर बैठे देखो हम आपसे बात भी कर रहे हैं। तो ये चीज़ें बनी कैसे ये सोचना है, ठीक है? तो अब चलो मैं बताती हूँ। ये सारी चीज़ें जैसे अगर आप वेबसाइट वाली चीज़ पे आओ, जो कि हम ब्राउज़र पे करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम कोडिंग से करते हैं। कोडिंग समझते हो क्या होता है? कोडिंग मतलब कि प्रोग्राम करना, इंस्ट्रक्शंस देना। हाँ, देखो कोडिंग का मतलब होता है जैसे कि हम लोग किसी को बोला कि दरवाज़ा ओपन करो, तो वो जाके ओपन करेगा, ठीक है? तो ऐसे कोडिंग में होता है कोडिंग मतलब होता है इंस्ट्रक्शन देना कंप्यूटर को, जो भी तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा है वो सब फ्रंट एंड में आता है, ठीक है? अभी मैं कुछ और तुम्हें दिखा रही हूँ। ये कुछ दिखा? हाँ मैम। ये कुछ दिखा? कैसा लग रहा है? जो अभी मैंने आपको दिखाया था सेम वही है। अच्छा, मैं तुम्हें एक और स्क्रीन दिखाती हूँ। ये देख रहे हो तुम लोग? ये गूगल का फ्रंट एंड है, ठीक है? और यही सेम गूगल का बैक एंड है, दोनों सेम ही है। कौन सा ज़्यादा अच्छा है? मैं आपको ये दे दूँ कि ये लो कृष और फिर जो भी है, ये लो इसमें तुम अब सर्च करो, करो काम, करोगे इस पे? तो ये सारी चीज़ें जो होती है बैक एंड में, जो कि हम लिखते हैं, डेवलपर्स इसको कोड करता है, तब वो जाके फ्रंट एंड में कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे हम सीधे जाके जो भी हमें सर्च करना है, डायरेक्ट सर्च कर देते हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। बट एक्चुअल में ये चीज़ें यहाँ से बनती हैं, ठीक है? तो ये चीज़ होती है बैक एंड और ये चीज़ होती है फ्रंट एंड। हाँ, आस्था बोलो। मैम वो क्या आप सोर्स कोड बता रही थी वो थोड़ा एक्सप्लेन करिए ना, सोर्स कोड समझ नहीं आया। अच्छा, अच्छा। क्योंकि अगर समझाऊँगी तो समझ नहीं पाओगे। देखो, लेकिन मैं तुम्हें शॉर्ट में बता रही हूँ। जैसे कि ये हमारा जो तुम्हें दिख रहा है ना, इसको डेवलप करने के लिए जो कोड लिखे गए हैं, ये सारे कोड्स हैं। ठीक है? ये जो चीज़ें तुम्हें दिख रही है ना फ्रंट एंड पे, ये उसको बनाने के लिए ये सारे कोड यूज़ किए गए हैं। ठीक है? अब ये कोड क्या है? ये कैसे लिखा हुआ है? ये आपको आगे के सेशन में
मैं आपको सिखाऊँगी कैसे बनाते हैं वेबसाइट, आप लोग खुद बनाओगे। पहला आपका प्रोजेक्ट यही बनवाऊँगी, गूगल का क्लोन करके बनवाऊँगी, ठीक है? आपका पहला प्रोजेक्ट ही मैं गूगल का यही सेम बनवाऊँगी, गूगल का क्लोन, ठीक है? अभी जो सोर्स कोड कह रहे हो ना, यही होता है, ये हम जो मैं स्क्रीन पे दिख रहा है, ये कोड है, सोर्स कोड है, किसका है? इसका है, इस गूगल का। समझ में आया? यस मैम, थैंक यू। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब वेब डेवलपमेंट क्या होता है, ये चीज़ समझ में आ गई, मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है? अब देखो एग्ज़ाम्पल्स में वही है, आप यूट्यूब वगैरह भी आप ब्राउज़र से भी ओपन करते हो, सीधे ऐप का भी होता है, अमेज़न, इंस्टाग्राम, स्कूल वेबसाइट, कुछ भी जितने भी प्लेटफ़ॉर्म मैंने बताया था ना, आप लोग ब्राउज़र से सर्च कर रहे हो, ओपन कर रहे हो, वो सब वेब डेवलपमेंट के अंदर आता है, ठीक है? उसको उन सबको डेवलपर्स ही बनाते हैं। अब फ्रंट एंड क्या होता है, वो मैंने बता रखा है। मतलब जो आप लोग देखते हो यहाँ पे देखो, जो भी यूज़र्स देखते हैं तो फ्रंट एंड क्या होता है यहाँ पे मैंने थ्योरी भी लिखी है कि जो भी यूज़र्स देखते हैं वो सब फ्रंट एंड में आता है, ठीक है? जो भी आप देख रहे हो पहले स्क्रीन पे वो सब फ्रंट एंड में आता है। अ, और बैक एंड में क्या आता है जो आप नहीं देखते हो, जो बैक एंड को ये भी बोलते हैं ब्रेन ऑफ द वेबसाइट, जो कि हमें स्क्रीन पे दिखता नहीं, ये चीज़ें सब बैक एंड वाली चीज़ें होती हैं। समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स? हाँ मैम। थोड़ा-सा टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर लेते हैं कि लाइक जो हम वेब डेवलपमेंट इतनी देर से बात कर रहे हैं, वेब डेवलपमेंट वेबसाइट वो बनाते कैसे हैं? उसके लिए कुछ लैंग्वेजेस होते हैं, कुछ यूज़ करते हैं। देखो सबसे बेसिक जो होता है ना, आप ये जो 2 लैंग्वेज है एचटीएमएल और सीएसएस, ठीक है? ये 2 चीज़ें हैं। जो कि एचटीएमएल जो होता है वो एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज़ होता है, ठीक है? स्ट्रक्चर में कैसे समझोगे तुम लोग? जैसे कोई कार है, ठीक है? ठीक है? पहले उसका एक स्ट्रक्चर बनेगा ना कि कार कैसे बनेगा। पहले तो उसको है नहीं कि हम सीधे उसमें व्हील्स वगैरह लगाना स्टार्ट कर देंगे, मोटर वगैरह नहीं। पहले एक स्ट्रक्चर बनेगा, कार बनेगा कैसे? जब हमारे कार का स्ट्रक्चर पहले मतलब मान लो हमारे कार का एक स्ट्रक्चर पहले हमारा बन गया, ठीक है? मान लो ये कार है, डिज़ाइन पे मत जाना, ठीक है? ये कार है, ठीक है? इस कार का एक बार हमारा डिज़ाइन बन गया, ठीक है? डिज़ाइन बनने के बाद अब एक स्ट्रक्चर बन गया कि ये कार हमारा कुछ ऐसे दिखेगा। अब उसको हम स्टाइलिंग करेंगे। स्टाइलिंग मतलब क्या समझोगे? कार को हम कलर करेंगे, उसका डिज़ाइन देंगे, उसमें मतलब ये लगाएँगे कि कार हमारा कितना, क्योंकि अगर ऐसे ही बेसिक बेचेंगे तो मार्केट में तो हज़ारों कार है, नहीं बिकेंगे ना। उसको हम बनाएँगे अच्छे से, उसको मतलब उसमें स्टाइल्स ऐड करेंगे, कलर ऐड करेंगे ताकि वो देखने में अच्छा लगे। वैसे होता है वेबसाइट, वेबसाइट में अगर सीधे आप लाइक अपना नाम लिखो, एंटर योर नेम बस और कुछ नहीं कर रहे हो, तो वो देखने में बहुत ऐसा लगेगा कि क्या है ये? बट उसमें अगर स्टाइल थोड़ा थोड़ा अच्छी चीज़ें ऐड कर दोगे, हाँ, जैसे कि अपना ये पीडब्ल्यू है, ठीक है? पीडब्ल्यू में ये जो आप इतने सभी कलर दिख रहे हैं ना, ये जो भी चीज़ें दिख रहे हैं, ये फिर कलरफुल चीज़ें, ये जो टेक्स्ट है पूरे ब्लैक नहीं, बीच-बीच में ब्लू है, फिर ब्लैक है, यहाँ पे ब्लू है या येलो है, ये सब चीज़ें स्टाइल में आती हैं। ये जो चीज़ें अरेंज की गई है ना, ये स्टाइल में आती हैं। इसको हम सीएसएस के थ्रू करते हैं। फिर एचटीएमएल, सीएसएस तो हो गया, अब जावास्क्रिप्ट क्या है? रिएक्ट है, नोड.जेएस है। ये देखो ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजीज़ हैं। अभी अगर मैं बताऊँगी तो आप लोगों को समझ तो आ जाएगा लेकिन उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो अभी तो बस इतने के लिए बस एक वर्ड में मीनिंग चीज़ें समझ लो कि क्या होता है। जावास्क्रिप्ट हम जो यूज़ करते हैं वो इंटरेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। रिएक्ट भी हम यूआई बनाने के लिए यूआई क्या होता है? यूआई होता है यूज़र इंटरफेस, मतलब जो भी आपको दिख रहा है वेबसाइट वगैरह पे, उसको बनाने के लिए हम रिएक्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है? और जो नोड.जेएस होता है ये हम बैकएंड के यूज़ कर रहे हैं। अब ये चीज़ें क्या हैं, इसको कैसे यूज़ करते हैं, कैसे बनाते हैं, ये चीज़ें हम आपको सिखाएँगे आगे क्लासेस में, जब एक-एक चीज़ों, क्योंकि अगर मैं अभी एक्सप्लेन करूँ तो आप लोग को, अभी आप सब स्टूडेंट हो और सबसे प्लस पॉइंट है कि आप सब स्टूडेंट हो, अभी क्लास 9 से 12th के बीच में हो। अभी आप लोग ये चीज़ सीखोगे तो आगे अगर जब आप हायर स्टडी करोगे, लाइक अपना ग्रेजुएशन करोगे, तो आपको तो बेसिक चीज़ें पहले से ही पता होगा, तो वो आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट होगा। अब देखो इसका फ्यूचर स्कोप क्या है? फ्यूचर स्कोप तो वेब डेवलपमेंट का बहुत है। अब आप थोड़ा तुम लोग सोचो, आप खेलते हो ना? अब हाँ हमारे मैम। कॉम मैम मैं तो मल्टीपल गेम्स खेलता हूँ, लाइक चेस हो गया या कोई सा भी बैटलफील्ड वाला गेम हो गया या लाइक कोई सा भी। कैसे फ़ोन में खेलते हो या कैसे खेलते हो? मतलब कहाँ मैम खेलते हो? ऐप अगर से खेलते अगर फ़ोन पे हुआ तो ऐप से, एंड अगर मैं लैपटॉप पे हुआ तो कोई सा भी वेबसाइट से। हो? आप गेम खेलते हो, तो गेम जो बनाते हैं वो कौन बनाता है? डेवलपर्स ही तो बनाते हैं। कुछ ऐप डेवलपर्स होते हैं, कुछ वेब डेवलपर्स होते हैं, ठीक है? तो वो दोनों ही गेम बनाते हैं, मतलब ठीक है, गेमिंग का डिज़ाइन करते हैं। वो आप लोग सीखोगे कैसे करते हैं। एजुकेशन एजुकेशन का समझो, आप जो भी कोर्सेज़ पढ़ रहे हो, जैसे कि पीडब्ल्यू का, अनअकैडमी का, हर कई सारे इंस्टीट्यूट हैं जो अपने ऑनलाइन कोर्सेज़ देते हैं, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू। तो उसके लिए भी डेवलपर्स की ज़रूरत पड़ती है कि
प्लेटफ़ॉर्म बनाएँ, ऐप बनाएँ, वेबसाइट बनाएँ, जिस पे जाके स्टूडेंट्स अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोर्सेज़ ले लें। एआई 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 समझते हो क्या आपका? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझते हो? नेक्स्ट क्लास में आई थिंक प्रीवियस क्लास में आपको सर ने बताया था, ऋषभ सर ने। हाँ मैम। थोड़ा क्या समझते हो एआई के बारे में? मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? थोड़ा-सा मतलब मुझे 1-2 शब्द में बताओ कुछ। मैम, हुँ, एआई जैसे वो ह्यूमन बीइंग की तरह मिमिक कर सकता है, डिसीजन मेकिंग कर सकता है, लर्न न्यू थिंग कर सकता है, वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, मतलब बहुत हाँ, कुछ कर सकता है एआई। वो मतलब बहुत सारे काम कर सकता है जो ह्यूमन्स नहीं कर पाते हैं सही से, वो एआई परफेक्टली कर लेता है। हाँ, गुड। मतलब अगर हम सिंपल में बोलें तो एआई जो होता है वो ह्यूमन की तरह सोच सकता है, ह्यूमन की तरह लर्न कर सकता है, ठीक है? अभी शॉपिंग ऐप समझ रहे हो क्या? शॉपिंग ऐप में कोई एग्ज़ाम्पल दो जल्दी से मुझे कोई। अमेज़न, फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट, शॉपिफ़ाई, अभी ब्लिंकिट हाँ, ज़ेप्टो। ये सब शॉपिंग ऐप है। ठीक है, ठीक है। वगैरह मतलब अलग-अलग। तो ये जो चीज़ें ये फ्यूचर स्कोप इसका ये है वेब डेवलपमेंट का कि अगर आप कोई आपके पास कोई आइडिया आया कि मुझे एक ऐसा गेम डिज़ाइन करना है, मुझे एक अपना खुद का एक प्लेटफ़ॉर्म बनाना है जहाँ पे मैं अपनी चीज़ों को सेल कर सकूँ। जैसे मान लो मैं कुछ बना रही हूँ मैं या फिर मतलब कुछ भी आपको इंटरनेट पे डालना है कि लोग आके हमारी चीज़ों को लें। उसके लिए आपको अपना खुद का एक वेबसाइट या एक ऐप बनाना होगा, ठीक है? तो डेवलपर्स के तो स्कोप बढ़े ना क्योंकि हम हमारी तो क्योंकि आज के टाइम पे हर चीज़ डिजिटल जा रहा है। तो डिजिटल जाने के लिए जो भी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, सारी ट्रेडिशनल चीज़ें सब डिजिटल पे जा रहे हैं। अब कुछ भी हो यहाँ तक कि जो ये सिलाई वगैरह होता है, वो सभी डिजिटल से गए हैं, उसको भी तुम ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हो, ठीक है? तो उन चीज़ों को मतलब ट्रेडिशनल चीज़ों को डिजिटली बनाने के लिए हमें मतलब डेवलपर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आप ये डेवलपमेंट कर रहे हो, चाहे वो वेब चाहे ऐप या फिर आप जो भी चीज़ें कर रहे हो, उसका स्कोप बहुत है क्योंकि आज के टाइम में हर चीज़ डिजिटल हो जा रहा है, ठीक है? तो और हाँ, अच्छा ये बताओ मैंने इतना सब कुछ बताया, ठीक है? तो आप लोग ऐसे अभी स्कूल में हो, आप लोग को ऐसे कभी ऐसे सोच के मतलब मन में आता होगा ना कि यार अपना एक खुद का बिज़नेस हम बनाएँगे, ये ऐसे बनेगा। मतलब वो कुछ आइडिया आता है ना कि हम ये बिज़नेस करेंगे। किसी को ये हाँ, बताओ कुछ बताओ। कोई आइडिया आता है कि हम ये बिज़नेस करेंगे? हाँ मैम, आया तो था लाइक अभी जो चीज़ ट्रेंडी चल रही है, उसको उठा के कोई सा वेबसाइट में बेचने का लाइक दैट थिंग। तो फिर मन में आया होगा ना कि उसको बनाने मतलब हमें बनाना भी होगा। मतलब बनाने का भी मन कर रहा होगा कि कैसे बनाएँगे? हाँ मैम, प्रॉब्लम यही था कि वेबसाइट कैसे बनेगी ये सब एंड इवन हम लोग ने चालू भी किया था लाइक फ्रेंड्स मिल के एक तो लाइक जिसमें हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते, बट फिर वही वेबसाइट का प्रॉब्लम हुआ एंड देन वी कैंसल्ड ऑल चीज़ ऑफ। हाँ, तो अभी देखो अभी तो आप नहीं कर पाए। देखो अभी आपके मन में एक आइडिया आया कि हमें ऐसे-ऐसे करना है, ठीक है? बट आपके पास देखो आपके पास समझ है कि आपको ये करना है, लेकिन कैसे करना है वो अभी आपको नहीं पता। बट वो चीज़ें आप धीरे-धीरे सीखोगे ना। अभी अभी आप जैसे अभी क्लास 9th में हो तो क्वेश्चन है कि कितने दिन लगेगा वेब डेवलपमेंट सीखने में। अगर आप लोग रेगुलरली क्लासेस अटेंड करोगे, तो मेरे एंड से मैं आपको एक बेसिक चीज़ें मतलब एक आप एक क्लोन क्लोन मतलब एक आप वेबसाइट जैसे कि आप जब एचटीएमएल सीएसएस पढ़ोगे ना, तो आप एक वेबसाइट बना ही लोगे। वो इंटरैक्टिव नहीं होगा, वो वर्किंग नहीं होगा लेकिन आपको दिखेगा। तो आपका मतलब मैं तो पहले ही बोली हूँ कि आपका पहला प्रोजेक्ट मैं यही बनाऊँगी, गूगल का क्लोन बनवाऊँगी, जो कि ये तो ठीक है, इसको यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको 2 चीज़ सीखनी होगा। पहला होगा एचटीएमएल, दूसरा होगा सीएसएस। तो अगर आप लोग मैं अगर मुझे कंप्लीट करना होगा तो जैसे कि आप लोग अभी स्टूडेंट हो, अभी स्कूल के स्टूडेंट हो, आप लोग को आज से पहले आपने कभी नहीं पढ़ा था। तो मुझे लगता है आप लोग 10-15 दिन में एकदम अगर अच्छे से करना है तो 10-15 दिन इनफ है। अगर आप लोग मेरे साथ मिलके ईमानदारी से काम करोगे तो 1 हफ्ते में आपका मैं ये वाला आपको गूगल का क्लोन बनवाऊँगी एक-एक बच्चों के पास। अच्छा आपके लोग के पास लैपटॉप वगैरह है या नहीं? मतलब सिस्टम है कि नहीं? है मैम। सबके पास है ना क्योंकि बिना लैपटॉप के तो होगा नहीं। मैम मेरे पास लैपटॉप नहीं है। तो कोई आस-पास कोई साइबर कैफ़े टाइप का जहाँ पे आप जाके काम कर सकते हो लाइक लाइब्रेरी वगैरह जहाँ पे आप जाके सिस्टम यूज़ कर सकते हो। कैसे भी होता है ना, अब जिसके पास नहीं है वो जाके कहीं ओके मैम। किसी कोई लाइब्रेरी वगैरह जॉइन करना जो कि सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है?
तो आपके जैसे कि जब क्लासेस चलेंगी मैं खुद बना के आप लोगों को दिखाऊँगी, मैं चीज़ें करती रहूँगी, आप लोग देखना। बट चीज़ें तब ज़्यादा अच्छी होंगी जब आप लोग भी करोगे, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो अगर एक क्वेश्चन का आंसर दें कि आप कितने दिन में सीख जाओगे? आप 1 हफ्ते में वेबसाइट बनाना सीख जाओगे। एक बेसिक वेबसाइट बनाना आप सीख सकते हो। और अब सब हो ही गया, अब तुम लोग अपने क्वेश्चंस पूछो। अपने क्वेश्चंस पूछो जिसको जो डाउट है मतलब वेबसाइट ब्राउज़र में होती है और जो ऐप है वो मोबाइल या कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है। ये हमारा बेसिक डिफरेंस है। जो ऐप है ना वो हमारे मोबाइल या लैपटॉप वगैरह में जो भी सिस्टम है उसमें हम लोग इंस्टॉल करके रखते हैं। लेकिन जो वेबसाइट है उसको हम ब्राउज़र से एक्सेस करते हैं। ठीक है? अभी एग्ज़ाम्पल ले लो आप इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम को आप ऐप से इंस्टॉल भी कर सकते हो प्ले स्टोर से जाके। आप इंस्टाग्राम को सेम ब्राउज़र जाके लॉगिन कर सकते हो। ठीक है? अब आ रही है मेरी आवाज़? हाँ, हाँ, आ रही है मैम। अच्छा ठीक है। तो अभी जो कृष्ण ने जो क्वेश्चन किया था उसका मतलब तुम्हें समझ में आया कृष्ण या फिर से मैं हाँ रिपीट मैम। हाँ मैम, मेरे को फिर समझ से में आ रहा है। ओके। मैम बस एक सो बार आप एक बार फिर से समझा दीजिए मैं कर दीजिए एक बार क्योंकि उस टाइम पे आवाज़ ओ बीच में चला गया था। ओके। तो तुम्हारा क्वेश्चन यही था ना कि मतलब जावा क्या-क्या पूछे थे क्वेश्चन हाँ, फिर से पूछना? मेरा मेरा सवाल ये था कि एक वेबसाइट को बनाने में क्या मल्टीपल लैंग्वेजेज़ सीखनी पड़ती है? नहीं, वो डिपेंड करता है देखो अभी एज़ अ फ्रेशर जब तुम स्टार्ट कर रहे हो तो हर टेक्नोलॉज़ी, हर लैंग्वेज को एक्सप्लोर करो, ठीक है? एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, नोड्स, एक्सप्रेस, डिएंगो, पाइथन, जावा बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन स्टार्ट तो तुम अपने से करो मतलब फिर सोचो कि अच्छा कौन-सा है जो मुझे ज़्यादा अच्छे से आता है, से मैं एचटीएमएल, सीएसएस, जावा वेबसाइट बनाऊँगा। नहीं, एचटीएमएल, सीएसएस से बनाओ लेकिन वो मतलब कोड बहुत बड़ा कर देता है, तो उसके ऑप्शन में आता है रिएक्ट। एक रिएक्ट भी होता है जो मतलब फ्रंट एंड बनाने के लिए यूज़ होता है। वो कोड को छोटा कर देता है। तो अभी अगर आपको मैं बता दूँ कि आप मर्ज स्टैक से वेब डेवलपमेंट करो। मर्ज स्टैक मतलब क्या होता है कि आप रिएक्ट, नोड और एक्सप्रेस मोंगोडीबी का यूज़ करके वेब डेवलपमेंट करो, ठीक है? लेकिन टेक्नोलॉजी पे जाओ, जो भी सिखाया जाएगा उस सारी टेक्नोलॉजी पे जाओ, फिर आप जो आपको लगे कि अच्छा ये सबसे बेस्ट है, ये आसानी से आप सीख सकते हो, तो उस पे रुक जाओ, ठीक है? ठीक है मैम। मैम डाटा का टाइप्स कितना होता है? देखो डाटा जो होता है वो इन्फॉर्मेशन होता है। अगर आप सिंपल समझो तो डाटा इन्फॉर्मेशन होता है। कोई भी डाटा है तो जो कोई भी इन्फॉर्मेशन है वो मिलके डाटा बनता है, ठीक है? डेवलपमेंट फील्ड में आप बात कर रहे हो, तो जो डाटा होता है हमारे डेटाबेस में स्टोर होता है और डेटाबेस लाइक अभी हम अपना एक हमारा जो पीडब्ल्यू का वेबसाइट है, ऐप है, उसमें जितने भी स्टूडेंट्स आके रजिस्टर करते हैं अपना कोर्सेज़ लेते हैं, उनका डाटा जो होता है वो हमारे पास स्टोर होता है ना कंपनी के पास। तो वो डेटाबेस में स्टोर होता है, ठीक है? यस मैम। तो आस्था ने पूछा है एचटीएमएल, सीएसएस, जावा क्या होता है? देखो आस्था अभी मैं आपको बताऊँगी अभी तो मैंने एक बार बता दिया है, एचटीएमएल, सीएसएस, जावा वगैरह क्या होता है। अभी इन सब चीज़ों को मैं फिर से बताऊँगी तो आपको नहीं समझ में आएगा। एचटीएमएल क्या होता है इसका प्रॉपर मैं 2-3 क्लासेस लूँगी, अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी तब आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएगा। अभी अगर मैं ऐसे बता दूँगी एचटीएमएल जो होता है स्ट्रक्चर बनाने के लिए होता है तो आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। मैं बोलते के साथ-साथ मैं करके दिखाऊँगी आप लोगों को रियल टाइम में। अभी आज तो इंट्रोडक्शन सेशन खत्म हो जाएगा, कल से क्लासेस स्टार्ट होंगी तो स्टार्ट एचटीएमएल से ही होगा। तो जब मैं आपको एचटीएमएल पढ़ाऊँगी तो एचटीएमएल पढ़ाते समय मैं उसको करके भी दिखाऊँगी प्रॉपर उसको जो भी आप लोग कोड करोगे ना, मैं कोडिंग जब करूँगी तो आप लोग भी साथ में करोगे जिसके पास लैपटॉप है। नहीं तो मेरी स्क्रीन तो शेयर रहेगी। तो जब भी मैं एचटीएमएल कुछ लिख रही हूँ ना तो आप लोग को भी दिखेगा। तो उससे ज़्यादा अच्छे समझोगे। ठीक है आस्था? मैम आज का क्लास का पीपीटी मिलेगा? हाँ, मिल जाएगा पीपीटी वो तो पीपीटी वगैरह मिल जाएगा। उसमें उसी को टेंशन मत लो। तो कल मतलब कितने जितने हो उतने तो क्लास लेने आओगे ना? हाँ मैम। मैम कुछ बच्चों हुँ, के हुँ। पास लाइक लैपटॉप नहीं है, तो उनको कुछ ऐसे टूल्स बता दीजिए कि वो मोबाइल में भी वेब डेवलपमेंट सीख सकते हैं, इसको रन कर सकते हैं कोड को। देखो जिसके पास लैपटॉप नहीं है वो मोबाइल फ़ोन में कर सकता है बट जैसे कि मोबाइल फ़ोन की भी एक लिमिट होती है कि आप एक टाइम तक ही बस उसको यूज़ कर सकते हैं मतलब जब नंबर ऑफ कोड के लाइन ऑफ कोड बढ़ जाएँगे तो आप फ़ोन में नहीं होगा बट स्टार्टिंग में क्योंकि अभी आप सबको मैं बेसिक ही पढ़ाऊँगी। तो जब बेसिक पढ़ाऊँगी तो उसके लिए जो भी कोड होगा आप अपने फ़ोन में लिखोगे ऐसे अपने ब्राउज़र पे जाके आप सर्च करोगे एचटीएमएल ऑनलाइन कंपाइलर ठीक है? ये आप अपने फ़ोन के ब्राउज़र में सर्च करोगे ठीक है? तो ये ऐसे डैशबोर्ड खुलेगा, ठीक है? यहाँ पे आप कोड अपने फ़ोन में ही लिखना, जिसके पास लैपटॉप नहीं है वो फ़ोन में कर लेना, ठीक है? और अगर किसी को कोई भी दिक्कत होगा तो कल तो मैं रहूँगी, तो मैं बताऊँगी कैसे क्या करना है।
तो अभी के लिए जिसके पास लैपटॉप हो तो उनका मस्ट है कि वो लैपटॉप लेकर ही बैठे, और जिसके पास लैपटॉप नहीं है, वो चिंता ना करें। अभी स्टार्टिंग के कुछ दिन तो आपका फ़ोन से ही काम हो जाएगा, और आगे भी हो जाएगा। बाकी जिसके पास लैपटॉप नहीं है, मैं जब चीज़ें करूँगी तो मैं स्क्रीन शेयर करके मैं एक-एक लाइन कोड लिखूँगी आप सबको दिखाते हुए, ताकि आप चीज़ों को समझ जाएँ, ठीक है? थैंक यू मैम। आई थिंक आज की क्लास को एंड करना चाहिए। आई होप स्टूडेंट आज की क्लास में आपको कुछ सीखने को मिला होगा, लाइक वेब डेवलपमेंट क्या होता है, इसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं, हम वेब डेवलपमेंट को कैसे सीख सकते हैं, कैसे कोड रन होते हैं, एचटीएमएल, सीएसएस, जावा के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन आपको पता होगा। एंड आने वाली क्लास में मैम आपको लाइक कोड रन करके बताएँगे, कैसे आप वेब डेवलपमेंट करेंगे, उसको डिज़ाइनिंग के बारे में बताएँगे। तो आने वाली क्लास बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाली है, तो आई होप सभी लोग क्लास को जॉइन करें। क्लास को एंड करते हैं, और जो भी सजेशंस हो, जो भी आपको क्लास में सीखने को मिला हो या फिर कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो, तो आप विदाउट हेजिटेशन ग्रुप में आप बता सकते हो। तो ठीक है, आज की क्लास को एंड करते हैं। बाय बाय एवरीवन। ओके मैम प्लीज़ एंड द क्लास। ओके, सो स्टूडेंट्स, आज का क्लास जैसा भी रहा उसका फीडबैक ज़रूर देना, और फिर अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो तो फिर वो भी बताना, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में इसको ध्यान रखूँ। बाकी स्टूडेंट्स, ये जो टू वे कम्युनिकेशन था ये बहुत अच्छा था, क्योंकि अगर मैं पढ़ा रही हूँ बस मैं ही बोले जा रही हूँ तो फिर वो थोड़ा अजीब लगता है। बट जैसे आप लोग बीच-बीच में पूछने पे रिस्पॉन्स कर रहे थे, वो बहुत सही था। बाकी जो कुछ स्टूडेंट्स थे वो शांत बैठे थे, आप लोग भी बोलो, कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है आप बोलो, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो अगर आप बोल नहीं पा रहे तो चैट बॉक्स है उसमें मैसेज डालो, ठीक है? अब नेक्स्ट क्लास में जितने भी, अगर यहाँ पे 20 स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट है तो 10 बोलो। अगर नहीं बोल रहे हो तो मैसेज ड्रॉप कर दो, ठीक है? मैं मैसेज देख के आप लोग को रिस्पॉन्स करूँगी। तो आज की क्लास यहीं करते हैं, बाकी मिलते हैं कल। और हाँ, क्लासेस हमारी 9 बजे से स्टार्ट होती है, तो मेक श्योर आप सब लोग 8:55 पे क्लासेस में प्रेज़ेंट हो जाएँ। वेट मत करो, क्योंकि टाइम जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, आपका भी मेरा भी। तो 8:55 पे सारे स्टूडेंट्स क्लास को जॉइन कर लेना 9 बजे से, ताकि हम क्लासेस को स्टार्ट कर दें, ठीक है?